हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक मैटर चैनल। दोस्तों, मैं आज टॉपिक के साथ आया हूँ विशाखापट्टनम गैस ट्रेजेडी, जिसको हम वाइजेक गैस ट्रेजेडी नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए आया है, एक विशाखापट्टनम में एक एलजी की फैक्ट्री है जहाँ से स्टायरीन गैस का लीकेज हुआ, जिसकी वजह से बहुत लोग, एटलीस्ट 5000 पीपल इफ़ेक्ट हो गए हैं। और इसका जो रेडियस था, 3 किलोमीटर की रेडियस तक ये फैल चुकी थी। तो 3 किलोमीटर रेडियस तक फैल चुकी गैस कौन सी लीक हुई? स्टायरीन गैस। कहाँ से हुई? एलजी की पॉलीमर प्लांट है। दोस्तों, एक मैं आपको चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो प्लांट था ऑपरेट, इसको ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिग्नल नहीं दिया, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको पास नहीं किया था। उसके बावजूद ये फैक्ट्री ओपन हुई और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। इसमें क्या हुआ, 3 किलोमीटर के रेडियस तक फैला, जिसमें से 5 गांव, एटलीस्ट 5 गांव क्या हुआ, कवर कर लिए नियर विशाखापट्टनम के लिए, और 5000 से ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट हुए। और डोमेस्टिक एनिमल पे भी बहुत भयंकर प्रभाव डाला है इसने। उसके बाद दोस्तों फिर क्या है, स्टायरीन क्या है इसका देखिए, ये रहा केमिकल फॉर्मूला। बेसिकली दोस्तों इसमें क्या होता है, बेंजीन होता है दोस्तों, बेंजीन होता है। तो बेंजीन में, माफ़ करिएगा दोस्तों, हाँ, तो हमारा जो बेंजीन है, बेंजीन में पहले देख लीजिए आप, बेंजीन में जैसे C6H6 होता है, उसी में क्या होता है हमारा ये, इसका देखिए, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि आपको दिख भी रहा होगा इस डायग्राम में, फिगर में दिखाई दे रहा है। इसी को हम स्टायरीन कहते हैं, स्टायरीन गैस के नाम से जाना जाता है ये। अब ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है दोस्तों, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है पॉलीमर, प्लास्टिक और रेजिन्स बनाने के लिए, और ये पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में यूज़ होता है। और ये एक पॉइजनस और इन्फ्लेमेबल गैस है, और इसका प्रोडक्शन पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए यूज़ करते हैं। और यही मटेरियल यूज़ होता है, जैसे देखिए फूड जो भी आपका चिप्स हो गया, एग्जांपल ले लीजिए, तो वो क्या है, प्लास्टिक रैपर में कवर हो गया था, वो भी कहाँ, किस गैस से, स्टायरीन गैस से ही बनती है। और ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा, ये फूड पैकेजिंग में हो गया, और इसको हम पीवीसी गैस नाम से भी जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड गैस, क्योंकि पीवीसी के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। स्टायरीन गैस जो है वो 20th मोस्ट यूज्ड, मतलब अगर जितने भी केमिकल यूज़ होते हैं उसमें जो इसकी रैंक 20th है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फैक्ट्रीज़ में, कॉमर्शियल प्रोडक्शन में, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, कुछ फैक्ट स्टायरीन गैस के बारे में। अब क्या है, अब ये जब ये रिलीज़ हुआ, तो दोस्तों जब रिलीज़ होगा तो कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर होगा या एब्जॉर्व कर लेगा, एनवायरनमेंट में एब्जॉर्व करेगा, तो उसके बारे में है। तो अब देखिए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा ये जो है, ये तीनों जगह पाया जाता है, एयर, वाटर, सॉइल, तीनों जगह पे ये अगर रिलीज़ हुआ, तीनों जगह मिलेगा इन्वायरमेंट में। इसको 1 से 2 दिन लगता है, एयर में 1 से 2 दिन लगता है डिकम्पोज होने में, और सॉइल और जो वाटर है वहाँ से इवेपरेट होने में। जो कि सॉइल और ये वाटर से क्या होता है, ये तो इवेपरेट हो जाता है, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो ये 20 डिग्री के नीचे ही लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके ऊपर अगर टेम्परेचर है तो ये क्या होता है, गैस वेपराइज हो जाता है। अगर ये गैस उसमें सॉइल में है तो वो क्या है, इसको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या कर देते हैं, इसको ब्रोक कर देते हैं, इसको मतलब ब्रेक डाउन कर, इसको डिकम्पोज कर देते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी में इजीली घुस सकता है बाय ब्रीथिंग, ईटिंग फूड एंड कांटेक्ट। अगर स्किन से भी टच हमने कर लिया, कहीं स्टायरीन पड़ा है, तो वो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटर कर सकता है ये गैस। अगर ये ह्यूमन बॉडी में घुस गया तो दोस्तों इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? तो सबसे पहले तो ये क्या, इसका ये देखिए, अगर ये बॉडी में कम अमाउंट में घुसा है तो इसको कुछ दिन लगेगा, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से आउट हो जाएगा। ये टॉक्सिक गैस होती है, तो लेकिन इसको ये कुछ ही दिनों में क्या होता है, हमारे शरीर में इसका ब्रेक डाउन होता है, और यूरिन के थ्रू इसको हमारी बॉडी इसको पास आउट कर देती है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा ये सबसे हार्मफुल, कैसे मोस्ट हार्मफुल है कब, अगर ये मोनोमर हो, क्या हो, सिंगल यूनिट स्टायरीन की हो, अटैच ना हो, सिर्फ सिंगल यूनिट अगर स्टायरीन का है, तो जिसको हम मोनोमर भी कहते हैं, अगर ये, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है उसी वजह में। अगर ह्यूमन एक्सपोज हो गया स्टायरीन से, तो सबसे पहले आई इरिटेशन होता है और गैस बनने लगती है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट मिलेगा। और दोस्तों ये जो हमारे स्किन के टिश्यूज़ होते हैं उसके आउटर लेयर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है उसको। आपको क्या, पपड़ी जैसे निकलने लगेगी स्किन, तो
स्किन इसको इरोजन कहते हैं एंड और क्या हमारे स्किन से क्या है ना ब्लड आने लगेगा कुछ थोड़ी देर के लिए। और इसका ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो गया। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या होता है हमारे सोचने समझने और कहते हैं जजमेंट वाली जो कैपेबिलिटी है वो उसको ये डिसफंक्शन कर देता है, मतलब हम यूज़ ही नहीं कर पाते। हम डिप्रेशन जैसा फील करते हैं, सुन नहीं पाते हैं, सेंसेस सारे हमारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, नम फीलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, मतलब हमारे हैंड्स एंड फीट क्या लगे बहुत कमज़ोर से हो गए हैं, हम यूज़ ही नहीं कर, मतलब इसको नमनेस कहते हैं ना, जो मल न्यूट्रिशन की वजह से होता है वो इम्पैक्ट हमें इसके वजह से आ जाएगा, इसका अगर ये एक्सपोज हुआ है और इसके कांटेक्ट में हम आ गए। ये कलर कन्फ्यूज़न को भी लीड करता है, जिसके वजह से पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। और क्या है, अब एनिमल पे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। एनिमल में क्या है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो एनिमल पे मिला है दोस्तों। स्टायरिन कंसंट्रेशन भी बढ़ते, जैसे आपको पता है कि टॉक्सिसिटी क्या है, जब स्टेज बाय स्टेज जाती है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो एनिमल में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन मिलेगा इसका। और दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में कैंसर भी क्रिएट कर देती है, मतलब इससे कैंसर भी हो सकता है। अब दोस्तों इसको ट्रीटमेंट, अब बाई चांस अगर कोई इंडिविजुअल है वो इससे इफ़ेक्ट हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो सबसे पहले तो चाहिए, अगर किसी कोई एक्सपोज हुआ उसको सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन सबसे पहले दिया है, क्योंकि सबसे अभी जो रिसेंटली जो न्यूज़ में आया उससे पता चला कि लोगों को ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने लगी। जो एक्सपोज इसके कांटेक्ट में है उनको सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आई। तो ऑक्सीजन चाहिए। और जो उस जोन में जहाँ लीक हुआ है उस जोन के लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से इवैक्यूएट, ताकि वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से बच सकें। स्टायरीन का जो स्टायरीन का लेवल होता है 300 to 375 पार्टिकल पर बिलियन। शॉर्ट पीरियड के लिए अगर वो हम उसके एक्सपोज़र में पढ़ते हैं तो हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसके से एंड लेवल्स लेस देन दिस कैन कॉज फॉर हेल्थ इम्पैक्ट्स। और क्या करते हैं हम हमारे हेल्थ इम्पैक्ट पे भी पड़ते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में, मतलब शॉर्ट पीरियड में अगर हम इससे एक्सपोज हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में रहे तो हम पे बहुत ही हैवी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है या फिर हम परमानेंटली डिसेबल हो सकते हैं। और क्या है, कैंसर भी हो सकता है। ये एयर में मतलब एयर एक वीक तक एयर में सर्वाइव कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके टॉक्सिक गैस फॉर्म करते हैं, जिसको हम स्टायरीन डाइऑक्साइड करते हैं, जो बहुत ही लीथल है यानी कि बहुत ही हार्मफुल है, लोगों को मार सकती है। और दोस्तों इसका क्या है, इसमें रिस्क जो है इसके अनअवॉइडेबल है। ये ऑपरेटिंग पेट्रोकेमिकल है, और कंट्रीज़ इन द यूरोप एंड यूनियन आर मूविंग टुवर्ड्स, इसकी वजह से जिसकी वजह से जो दोस्तों ये जो इम्पैक्ट है इसका बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं उनका अप्रोच है बायोप्लास्टिक के लिए। वो लोग क्या कहते हैं कि हम ये टॉक्सिक प्लास्टिक यूज़ नहीं करें, हम बायोप्लास्टिक यूज़ करेंगे, जिनका क्या अगर इन केस कहीं अगर वो लीकेज हो भी जाता है तो लोगों को इम्पैक्ट ना करे। तो ये कि टॉक्सिक केमिकल की डिमांड भी कम करने के लिए भी किया, तो बायोप्लास्टिक को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़। हालांकि अभी ये और क्या होता है, ये स्टिल अंडर वे ऑन बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक्स यूजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट। और जो बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक है वो किसका इस्तेमाल करके बनता है, हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज़ करके बनता है, और जो कि इजीली किसको रिप्लेस करते हैं, पॉलीस्टीरीन को सेज कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।